जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। आज हम त्रिनेत्रा की भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स एक दो दिन से हमारा मिस था, वी बोथ वर ट्रैवलिंग, तो हमने सोचा कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए। हमारी जेंजी जनजी जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त है। जनजी आजकल भजन कीर्तन करती है, नाचते गाते हुए, गिटार के साथ। और इसके ऊपर मैं तो बहुत खुश होता हूँ सर, पर्सनली बोलूँ, आई सपोर्ट इट। एंड जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसे मर्जी करो यार, क्या प्रॉब्लम है। बट कई नेगेटिव रिएक्शंस आए, तो इसके बाद व्हाट इज राइट सर, आर दीज जो बच्चे हैं ये अपनी तरफ से कनेक्ट करना चाहते हैं, करने दो, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल आदि, आई एग्री जो आपके विचार हैं उनके साथ। बिकॉज मैंने अपने पहले की जनरेशन और मेरी जनरेशन को देखता हूँ तो गिल्ट फील होता है। हमारे पहले वाली जनरेशन वो थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो कि रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में ही मारी गई। फिर हम लोग आए, इंडिया वाज स्टिल नॉट एज प्रॉस्परस, हमने फिर वॉर्स भी वर थोड़ा सा आगे नॉट। लेके हाँ, गए। मगर हम भी रोटी पानी के चक्कर में जाते रहे। ना किसी ने सिखाया कि मंदिर जाना चाहिए, ना किसी ने पढ़ाया कि वेद पढ़ लो। हालांकि आई वाज लकी कि माय डैड एटलीस्ट 4 बार उन्होंने मेरे को गीता साथ बैठ के सुनाई बचपन में। बट आप ये मान के चलें कि मैं जब 80s और 90s की बात करता हूँ, भारत भी स्ट्रगल कर रहा था, फोकस वाज ऑन अर्निंग ब्रेड। तो हमने अपने आने वाली जनरेशन्स को इसके लिए तैयार ही नहीं किया। आज ये जनरेशन, पता नहीं, मुझे हैरानगी होती है कि इनको कौन मोटिवेट कर रहा है। देश में माहौल है ना सर। माहौल है। देन यू हैव वो जो वृंदावन वाले बाबा जी हैं, वो राधे राधे वाले प्रेमानंद जी, ऐसे ऐसे हैं बहुत जो सारे कि लोग हैं। सेल्फलेस लोग हैं जो। तो मैं कह रहा हूँ कि जो थोड़ा वो चांस है हमारे रिवाइवल का, वो यहीं से शुरू हो रहा है। मतलब मैं गिल्टी हूँ, मैं अपने आप को गिल्टी मारता हूँ, और मेरे पहले वाले भी गिल्टी थे। अगर ये जनरेशन उठ के खुद ये कह रही है कि यार, इंस्टेड ऑफ हैविंग टेकिंग ड्रग्स, इंस्टेड ऑफ स्मूचिंग ऑन ए डांस फ्लोर एंड डूइंग डर्टी थिंग्स, लेट्स डांस टू द म्यूजिक ऑफ द गॉड, ईश्वर के म्यूजिक पे करना, तो क्या प्रॉब्लम है। हमारा सनातन का बेसिक फंडा क्या है कि यू डिस्कवर योर सेल्फ। सनातन ये कहता है ना, इसे परपेचुअल डिस्कवरी। आप गुरु धारण करते हो, गुरु महाराज को बोलते हो गुरु जी मुझे रास्ता दिखाओ। आप ये नहीं कहते कि गुरु जी आप यहाँ खड़े हो, मेरा रास्ता वहाँ खत्म। आपको गुरु यही कहेगा कि बेटा मैं तेरे को गाइड करता हूँ, तू सच खुद ढूंढ। तो जब आप किसी को, इतना लिबरल हमारा सोच है, टॉलरेंट सोच है, तो हम अपने वालों पे क्या बंदिश कर रहे हैं यार। अगर हरे रामा हरे कृष्णा एक मूवमेंट चली थी, उसकी गुड भी था, बैड भी था, अगली भी था, वो फॉरेन ऑपरेटेड थी। ये हमारी अपनी ऑर्गेनिक है। और हमारे बच्चे अगर इकट्ठे जाते हैं तो कर क्या रहे हैं वो। अगर कोई पानी पी रहा है भजन गाते हुए या सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, तो कौन सी आग लग गई यार। हमारे मंदिरों में प्रसाद नहीं देते, हम मंदिर में मत्था टेकते हैं, पुजारी प्रसाद हम ग्रहण करके कई बार बैठ जाते हैं, भजन भी करते, तो क्या हो गया, जुट्ठा सुच्चा। लोग इसको जुट्ठे सुच्चे पे ले गए कि जुट्ठे मुंह कर रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, अगर मंदिर में जाके प्रसाद मिलता है और खा के वहाँ बैठ के भजन कर रहे हो, तो वो क्या सच्चा मुंह है। ये डेफिनेशन किसने बनाई। सुच्चा जुट्ठा सब इधर है, आत्मा के अंदर, और आत्मा इन चीज़ों से ऊपर है। अगर हम अपनी फिलॉसफी पे जाएं, ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, ईश्वर की कोई शेप नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें किसी को, कहते हैं ना, फिक्स करना पड़ता है टू मेडिटेट ऑल्सो, उस कल ही बात हो रही थी, कील लगाओ बिंदी हम्म। लगाओ। तो हमारी सभ्यता में बोला ठीक है आप अपने गॉड्स क्रिएट करो, बट ओवरऑल आप किस तरफ देख रहे हो, उस एक शक्ति को पावर। देख रहे हो ना। तो रिश्ते आपके हैं। किसी ने शिव जी की भक्ति करनी है, किसी ने ओम का नाम जाप करना है, किसी ने कुछ करना। आप फाइनली कोशिश क्या कर रहे हो कि आप मिलके उसके एक ही जगह पे हो उधर जा रहे जाओ, हैं। सारे उधर मिलो और वहाँ आपका मोक्ष हो। तो प्लीज़, ये जो नुक्ताचीनी कर रहे हैं, अगर आप 40 साल से ऊपर हो तो आप अपना मुंह बंद रखें। इंक्लूडिंग। ये जो तो अभी 40 वाला तो यू आर यंग है, क्योंकि हमने गलतियाँ की हैं। इन बच्चों को इंकरेज करो, सेलिब्रेट विद देम। आज मेट्रो में बैठते हो, किसी ट्यून बजती है और उसमें वो अयोध्या में जो फेमस हुआ था, मेरे चौखट पे राम आज, वो बजता है, वो सुनता है रिंग, तो मज़ा आता है यार सुनने का। अब यार बच्चों देख, ने लगा रखे हैं वो। बच्चों ने ही लगा रखे हैं। मैं कह रहा हूँ हम लोग बेवकूफ़ थे यार। आई एक्सेप्ट इट, आई एम गिल्टी ऑन बिहाफ ऑफ माई एंसेस्टर्स एंड जनरेशन, क्योंकि हमारा सिचुएशन अलग थी। तो प्लीज़ इनको इनकरेज कीजिए, डोंट, हर्डल्स मत क्रिएट करिए। इन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी सोच के साथ ये बच्चे इस राह पे चल पड़े, हमने रास्ते नहीं दिखाए इनको। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। अब जो चल रहे हैं ना, उनको चलने दो। जो जिसको ये लगन लग गई ना आदि, हम सबको पता है ये जर्नी है, हर फुल किसी की स्टॉप तो है ही जर्नी नहीं। अलग से स्टार्ट होती है। तो एक बार उसको चस्का लग गया ना उस पाथ पे चलने का, तो वो सब कुछ करेगा। जो भी बच्चा उस पर चल पड़ा, उसको खुद ही लगेगा कि यार हाँ, मेरे को नॉन वेज शायद नहीं खाना चाहिए, शायद, अगर उसका बिलीफ है। जब मैंने खाया है तो रुद्राक्ष नहीं पहनना है,
जो बच्चा बच्चा है रुद्राक्ष पहन के घूम रहे हैं, और हमारा उनको फ़र्ज़ बनता है कि रुद्राक्ष है तो आपको 2-3 एक्टिविटीज़ के टाइम पे रुद्राक्ष को साइड पे रखना है। और नॉन वेज खाना है, आपका किसी के साथ बॉडी रिलेशनशिप है, कहीं को कहते हैं टॉयलेट भी जाओ तो रुद्राक्ष खोल के जाओ, दैट इज़ ओके। तो ठीक है, उनको खुद समझ आएगी। जब भक्ति बढ़ती है तो अंदर से जागरण भी होता है। आप उसको बाहर से नेगेटिवली उसको आप वो करो कि भाई रीइंफोर्स करते रहोगे, ये क्यों कर रहा है, तू खा भी रहा है, तू नाच भी रहा है, तो नाच रहा है तो क्या हुआ, मीरा नहीं नाचती थी? मुझे नहीं, एक और चीज़ है सर, दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में लेडीज़ को शौक है वो संगत करने का, ठीक है। अब वो संगत में क्या क्या होता है सर? माता का जगराता जिसको कहते हैं। जगराता, उसमें बहुओं की बुराइयां भी होती हैं, बहुएं सासों की बुराइयां कर रही बिल्कुल। होती हैं, इसका ये होता है, उसका वो होता है, वो सब भी हो रहा होता है, लेकिन उसको भक्ति मानते हैं हम। ट्रू। वो एक कंस्ट्रेंट है मेरे हिसाब से। अब ये नई जनरेशन वो कंस्ट्रेंट को तोड़ रही है, बोल रही है यार हमको एक थिएटर में जाना है, एसी वेसी लगा होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, पैसे हैं हमारे पास अभी, उसका क्रेडिट हम देते हैं ना, हमारी जनरेशन जो गिल्टी है मेरे को उसका एसी चाहिए, क्रेडिट भी तो मेरे है। को वहाँ पर गार्ड चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे एक वहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक का काउंटर चाहिए, कुछ स्नैक भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, ट्रू। ये होना चाहिए। उसके बाद मैं भजन कीर्तन करूंगा, इसके अंदर बुराई क्या है मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, आपने जैसे बोला 5 सेपरेट है, कहाँ पर लिखा है भाई जगराता करो? उन्होंने, बिल्कुल। वो लेडीज़ ने अपना पार्ट ढूंढा, वो ढोलकी बजाती हैं वहाँ बैठ के पूरी पूरी रात, दे सिंगिंग दिस दैट ये वो। एक समय आया था भारत के अंदर सर बॉलीवुड के गानों के ऊपर हाँ, भजन भजन बनते बनते थे, थे, बिल्कुल। ठीक है जी, बॉलीवुड के गानों पे भजन बनते थे, उस टाइम पे उसको भक्ति मानते थे, भाई फौज के तो भजन सुनना ये भक्ति क्यों नहीं है? हमारी साउथ इंडियन यूनिट थी, है इनफैक्ट। हिंदी में प्रॉब्लम है। अब भजन गाना तो यूनिट तो साउथ इंडियन बल्क थी, बट 5-7% उसमें नॉन साउथ इंडियन ट्रूप्स भी थे, जैसे ईएमई वाले थे, वर्कशॉप वाले, मेडिकल वाले, टीचर और ऑफिसर्स। एज अ रूल इज़ कि अगर साउथ इंडियन यूनिट है तो ऑफिसर्स आपको नॉन साउथ इंडियन मिलेंगे। हम सारे तो भजन जो संडे परेड होती थी उसमें, तो उसमें एक कहीं से उन्होंने गाना ये उठाया हुआ था भजन, कि जिसके बोल थे प्रभु आ जाना समथिंग, एंड उसमें एक पैरा था कि मैं पानी भरूंगी अकेले, मतलब कुएं पे पानी भर रहे तू आ जाना। तो एज यंग ऑफिसर्स ना वी यूज्ड टू फील अ बिट एम्बैरेस्ड कि यार भगवान को अब क्या कह रहे हैं कि मैं अकेले कुएं में पानी भर रहे तू आ जा, गपशप मारेंगे। बट लाइक यू सेड दैट इज आल्सो टेकन एज ए भक्ति। व्हाई नॉट व्हाई भाई, नॉट, व्हाई मैं नॉट? अकेला आपका हूँ, दिल साफ है। नहीं नहीं, आपका दिल साफ है मैं ना। अकेला हूँ कुएं के पास में, हाँ, आ जाओ यार थोड़ी आ गप्पे जाओ, मार लेते हैं। भीड़ भड़का नहीं आए, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, आपका करना चाहती हूँ। तो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट। और मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि एसी लगाओ, तो मैं अपनी जनरेशन जिसको मैं गिल्टी मानता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ आगे नहीं पास की, मैं उनको क्रेडिट भी देता हूँ कि आपने बच्चों के लिए आज इतना कमा लिया कि हमारे बच्चे कंफर्टेबली रहते हैं। मोस्ट ऑफ अस जो बचपन हमने गुजारा शॉर्टेजेस वाला, हमारे बच्चे उसमें नहीं है। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ अगर जा रहे हैं, उस पिरामिड की जो टॉप है, तो वाई नॉट। हम जाके 50 साल के बाद हमने सोचा, अगर 30 साल का 20 साल का बच्चा सोच रहा है, वी मस्ट इंकरेज। एंड ये ना फालतू के हर्डल ना डालें। अगर आप प्यूरिटन हिंदुइज्म जो सनातन करना चाहते हैं, तो फिर आप वेद खोल के देखें, तो आपको ना आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा ये मैंने मूर्तियाँ क्यों रखी हैं, ये कौन है, क्योंकि वेद तो कहते हैं ईश्वर का आकार ही कोई नहीं। बट सेम टाइम पे सनातन ये कहता है कि जिसको जहाँ से जो मिलता है, जैसे मिलता है रास्ता, रास्ते पे चलो, अल्टीमेट मंजिल एक है। बच्चे को इनकरेज करो। लेट देम गो, आई या थिंक उनको करने दीजिए भजन कीर्तन। एंड मेरे हिसाब से तो कहीं किसी को इनवाइट आए, हम भी जाते हैं, एंड समबडी देयर, भाई हमको भी बताओ यार कहाँ पर हो रहा है, वी विल आल्सो लाइक टू कम एंड एक्सपीरियंस इट। बिकॉज जो एनर्जी मैंने देखी इन बच्चों के अंदर, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, यू नो, नहीं, बढ़िया है यार, क्या आदि प्रॉब्लम है? मन देखो, एक होता है तीर्थ, हमारे तीर्थ का कॉन्सेप्ट है, हमारी पीठ है। तीरथ थोड़ी कर रहे हैं वो, नहीं नहीं, वो एक भजन गा रहे हैं। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग कि एक तो हमारे तीर्थ वाला वो जो हमारे कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमारे तीर्थ हैं, हमारे ज्योतिपीठ हैं, शक्तिपीठ है, वो एक साइंस के अनुसार बने हैं। वहाँ एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, कॉस्मिक एनर्जी कॉन्सेंट्रेट वहाँ होती पर है, एक तरह से बिहेव करना पड़ता है। गली मोहल्लों में जो मंदिर खुले हुए हैं, वो किस लिए खुले थे? अब क्योंकि मेरे घर के बगल में जो मंदिर है, वहाँ मुझे पता है कोई एनर्जी का कोई इशू नहीं है, बट वो क्या है कि अब इकट्ठे आओ, कलेक्टिव आओ, कलेक्टिविटी की एनर्जी एक बन एनर्जी जाती है। बनाओ। तो ये अगर वही एनर्जी एक क्लब के अंदर कुर्सी के ऊपर बैठ के बन रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? गिटार, वो एक वीडियो वायरल हुआ था उधमपुर में या कहीं पे नॉर्थ में, शिमला में, बंदा गिटार लेके साइड में खड़े होके, अरे सर इतना हनुमान सुंदर चालीसा ना, चालीसा, वो मैसूरी वाला, हाँ, ओ मैसूरी लगी है। मैसूरी वाला जो गाय, और क्या चाहिए? उसने ट्यून चेंज करी हुई थी पूरी,
बट उसने अपने गिटार के साथ ट्यून चेंज करी हुई थी, एंड यू कैन सी दैट गाय, ही वाज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल। बिल्कुल तो बिल्कुल। यार उसका अपना तरीका है पहुंचने का, पहुंचने जूते दो, खोले हुए थे शायद उसने। तो ये पहुंचने दो। अपने आप उनका दिल करेगा जब उस लेवल पे आएंगे कि यार मेरे को, अब मेरी जैसी आदत है ऑफ लेट, मैं कह रहा हूँ 50 साल बाद आंखें खुली, मैं कोशिश करता हूँ खाना खाते टाइम मेरे पैर नंगे हो, मैं मतलब बूट पहने हो फॉर्मल, अदरवाइज इफ़ आई हैव स्लिप ऑन तो मैं खोल देता हूँ। अब ये मेरा अपना वो है, दैट्स फाइन। मुझे ग्राउंड से टच करना, ज़मीन पैर अच्छे लगते हैं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा ना ये। और मुझे पता कि मैं जूते पहन के भी अन्न देवता को थैंक यू बोल के खाना खाता हूँ, तो आई एम डूइंग माई ड्यूटी, इट्स ओके। तो लेट्स नॉट। और मैं वाइंड अप करके बताऊँ, एक बहुत बड़ा स्कॉलर था खलील गिब्रान, बड़ा फेमस है, और वो कुछ बड़ा पढ़ते हैं उसको, तो उसकी एक पैराग्राफ है, वो सेज योर चिल्ड्रन डोंट कम फ्रॉम यू, आपके बच्चे आपके नहीं हैं, दे कम थ्रू यू। आप एक मीडियम हो जिसमें ईश्वर एक आत्मा डाल के आपके थ्रू, क्योंकि ईश्वर पेड़ पे बच्चा नहीं टांग सकता, तो उसने मेल फीमेल बनाए और आपके थ्रू बच्चा आया जो अपनी डेस्टिनी लेके आता है। हम पेरेंटहुड में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और इतना ज़्यादा उसके अंदर हम सकिन हो जाते हैं कि हम उस बच्चे को अपनी कमोडिटी मानते हैं। मैं समझता हूँ बच्चों को गाइड करना, बुराई से दूर रखना, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट लेट पेरेंट। देम गो आफ्टर सम टाइम, यस, उनको they'll come back on their उड़ने own. दो, बिल्कुल। अगर आप इस फाउंडेशन मजबूत है वो वापस आएंगे। एब्सोल्युटली। थैंक यू सर फॉर दैट, एंड सबसे रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमारा नया चैनल है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट शो व्हिच इज टुगेदर, लॉट ऑफ सरप्राइजेस कमिंग इन फॉर यू फ्रॉम त्रिनेत्रा। तो नमस्कार।